नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हाँ, बात राजधानी दिल्ली की, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के दिल्ली में जारी बवाल ने एक तरह से आज पूरी दिल्ली की रफ्तार को थाम दिया। कई इलाकों में सड़कें जाम हो गई तो दिल्ली से लेकर के गुड़गांव तक जाम का ऐसा आलम रहा कि एयरपोर्ट जाने वाले यात्री से लेकर के हवाई जहाज के क्रू मेंबर तक रास्ते में ही फंसे रह गए। इसके बाद एक साथ कई फ्लाइटों को और उनकी उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। लगातार बढ़ते प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से दिल्ली के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी गई। वहीं किसी इलाके में फोन तक भी बंद करना पड़ा। कहीं कहीं एसएमएस पर भी रोक लगा दी गई। एक जहां पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए कुछ देर के लिए कई मेट्रो स्टेशंस को भी बंद करना पड़ा। मैं यहाँ पे अपने फादर के तलाश में था, तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कस्टमर्स की कॉल आने चाहिए थे, वो कॉल भी नहीं अटेंड हो पा रहे हैं, तो दिक्कत तो काफ़ी है। खाली बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ खाली होगा, जब नेटवर्क आएंगे काम चालू होगा। सारे जरूरी काम है, सारा काम ही नेटवर्क पे है। नेटवर्क ही नहीं है मार्केट में। कहीं किसी के फोन में इंटरनेट बंद रहा। हमारे कोई जानने वाले फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, तो उनको हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है। कहीं किसी के फोन से सिग्नल गायब रहा। 2 घंटे हो गए हैं, कस्टमर की कॉल नहीं आ रही है। सारा काम फोन से ही है, कॉन्टैक्ट सारे हो गए हैं। कहीं किसी के फोन में एसएमएस सेवा भी बंद रही। 2 घंटे तो हो ही गए, नेटवर्क नहीं आ रहे, बात नहीं हो पा रही किसी से, किसी को कॉल भी नहीं आ पा रहा, जा भी नहीं पा रही, वाईफाई भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जैसे ही तेज हुआ, राजधानी के कई इलाकों में सबसे पहले इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। किसी इलाके में फोन बंद कर दिया गया, तो कहीं इंटरनेट के साथ साथ एसएमएस सेवा भी रोक दी गई। हाँ, किसी ऑपरेटर का बंद होगा, किसी का चल रहा है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों आप नेट क्यों बंद? कम शांतिपूर्वक अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, व्हाट इज हार्म इन इट? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जिसको हम कर रहे हैं, ना कोई वायलेंट नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन की ओर से फोन और इंटरनेट के साथ साथ एसएमएस पर रोक लगाने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एक साथ न जुट पाए। इससे पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जुटने लगे हैं।
जिससे विरोध काफी तेजी से उग्र हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से अराजक तत्व लोगों को भड़का रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी इनपुट था कि दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पड़ोसी राज्यों से लोग भारी संख्या में पहुंच सकते हैं, जिसके बाद कुछ देर पर कई इलाकों में फोन और इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया। प्रशासन को जिन इलाकों में प्रदर्शन उग्र होने की आशंका ज्यादा दिख रही थी, वहां इंटरनेट से लेकर फोन और एसएमएस तक सब बंद कर दिया गया था, जिसमें उत्तरी और मध्य दिल्ली के कई इलाके हैं। मंडी हाउस, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, शाहीन बाग, बवाना। यही है कि सरकार दबाना चाह रही है कि लोगों तक आवाज़ ना पहुंचे अब लोगों की, क्योंकि दूर दूर से इंटरनेशनली सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस चीज़ को। तो वही चीज़ है कि सब सरकार ये है कि आवाज़ दब जाए। मतलब वो ये सोचते हैं कि नेट बंद कर देंगे या सोशल मीडिया बंद कर देंगे, हमारी आवाज़ को दबा लेंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता। प्रशासन ने जैसे ही कॉलिंग, एसएमएस और मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद किया, टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की ओर से एक मैसेज जारी किया गया। एयरटेल ने अपने मैसेज में बताया कि सरकार के आदेश पर दिल्ली के कई इलाकों में कॉलिंग, एसएमएस और मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। लाल किले में नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर प्रदर्शन होना था और उसी को लेकर नेटवर्क सुविधाएं जो है पूरी तरीके से बंद रही। एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन की नेटवर्क सुविधाएं और इंटरनेट पूरी तरीके से ठप रहा। 2 से ढाई घंटे का समय रहा जब नेटवर्क सुविधाएं और इंटरनेट सुविधाएं पूरी तरीके से ठप रही। आप देखें यहाँ पर तो चांदनी चौक, जो कि लाल किला के सामने एक बहुत बड़ा बाजार है और तमाम दुकानें वहाँ हैं, और ठीक सामने आप यहाँ पर दुकानें देख रहे हैं, और इन दुकानों का सबसे ज़्यादा काम मोबाइल से ही होता है। ऐसे में जब मोबाइल सेवाएं ठप रही तो इन दुकान वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूरी तरीके से आज इनकी जो दुकानदारी थी वो ठप पड़ी रही 2 से ढाई घंटे। जैसे ही दिल्ली के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट बंद करने का फरमान जारी किया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया और लिखा, मेट्रो स्टेशन बंद है, इंटरनेट बंद है, हर जगह सेक्शन 144 है, किसी भी जगह आवाज उठाने की इजाजत नहीं है। जिन्होंने आज टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके करोड़ों का विज्ञापन लोगों को समझाने के लिए निकाला है, वही लोग आज जनता की आवाज से इतने बौखलाए हुए हैं कि सबकी आवाजें बंद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट के जवाब में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी सामने आए, ट्वीट किया और प्रियंका को निशाने पर लिया। सीएए पर वर्तमान घटनाओं से हमें गहरा दुख हुआ है। भारत का कोई भी नागरिक कहीं भी नहीं जाएगा, यह देश हर भारतीय का है। उन्होंने आगे अपने ट्वीट में लिखा कि राजनीति से ऊपर उठकर हमारे मुस्लिम भाई पुलिस को लेकर दिमाग में फैली भ्रांतियों को दूर करें। इसके साथ ही कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया और लिखा गया, विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं बंद करने पर कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि इंटरनेट किस चिड़िया का नाम है भाई, कश्मीर से लेकर असम और सुदूर दक्षिण से लेकर दिल्ली तक हर जगह नेट बंदी है। अच्छा, एक बात और बताओ, कौन सा टॉनिक लेते हो झूठ बोलने के लिए? कुछ इलाकों में इंटरनेट के साथ साथ मेट्रो को भी बंद कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन को काफी तेजी से बढ़ते देख दिल्ली मेट्रो ने एक साथ 17 स्टेशनों के फाटकों को बंद कर दिया। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन बंद किए गए। 12 खंबा रोड स्टेशन को बंद किया गया। बंद स्टेशनों पर मेट्रो नहीं रुक रही है। मुनीरका, लाल किला, चांदनी चौक स्टेशन बंद है। इसी के साथ और भी कई स्टेशन हैं जिन्हें सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है, जिसमें जामा मस्जिद से लेकर विश्वविद्यालय, पटेल चौक, उद्योग भवन, दिल्ली गेट, खान मार्केट से लेकर प्रगति मैदान तक शामिल है। इसी बीच दिल्ली मेट्रो ने बयान जारी कर बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया है। अभी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन जारी है वो फिलहाल बंद होता नहीं दिख रहा। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को उग्र होने से रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब देश में कहीं पर भी इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई हो। इससे पहले कश्मीर से लेकर के राजस्थान और यूपी में भी इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई जा चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट पर रोक सिर्फ और सिर्फ भारत में ही लगाई जाती है। बिगड़ते माहौल को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से सबसे पहले इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है और भारत इंटरनेट पर रोक लगाने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। साल 2018 में भी भारत में इंटरनेट बंद करने के सबसे अधिक मामले सामने आए थे, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक थे। स्टेट ऑफ इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस सूची में सबसे ऊपर था और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान था, जहां इंटरनेट बंद किए जाने के मात्र 12 मामले थे।
लेकिन इस साल 13 दिसंबर तक पूरे भारत में इंटरनेट को 91 मौकों पर बंद किया गया है। 2015 में इंटरनेट बंद होने के 14 मामले हुए, 2016 में 31 मामले, 2017 में 79 बार इंटरनेट को बंद किया गया, 2018 में 134 बार इंटरनेट बंद किया गया, 2019 में दिसंबर तक 91 बार इंटरनेट बंद किया गया। 2012 से लेकर अब तक इंटरनेट बंद किए जाने के कुल 363 केस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बार जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को बंद किया गया, जिसके बाद राजस्थान का नंबर है और फिर तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। 2012 से अब तक जम्मू कश्मीर में 180 बार इंटरनेट बंद हुआ। 2012 से अब तक राजस्थान में 67 बार इंटरनेट रोका गया। उत्तर प्रदेश में 2012 से अब तक 18 बार इंटरनेट रोका गया। भारत और पाकिस्तान के बाद जिन देशों में इंटरनेट बंद किए जाने के सबसे अधिक मामले सामने आए, उनमें इराक से लेकर यमन, इथोपिया, बांग्लादेश से लेकर रूस तक शामिल हैं। इराक में 7 बार इंटरनेट बंद किया गया, यमन में भी 7 बार इंटरनेट बंद किया गया, इथोपिया में 6 बार इंटरनेट बंद हुआ, बांग्लादेश में 5 बार इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, रूस में 2 मौकों पर इंटरनेट को बंद किया गया। इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर के मुताबिक सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया। लगभग हर साल जम्मू कश्मीर में एक लंबे वक्त के लिए इंटरनेट को बंद किया गया। 2016 8 जुलाई से लेकर 19 नवंबर तक इंटरनेट बंद रहा। 2019 4 अगस्त को जम्मू कश्मीर में इंटरनेट को बंद किया गया। अभी भी कश्मीर में इंटरनेट को बंद रखा गया है। पश्चिम बंगाल में भी लंबे वक्त तक इंटरनेट को बंद रखा गया। कुल मिलाकर जब जब स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती दिखती है, इंटरनेट को सबसे पहले बंद कर दिया जाता है और पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला भारत सबसे आगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।